एक दौर फेरी लैंड था जिसमें परिंदे चहचहाते थे, नदियां रक्स करती थीं और हर तरफ सुनहरी रोशनी फैली होती थी। इसी वादी में बहुत सी फेरियां रहती थीं। उनमें एक नेक दिल फेरी थी जिसका नाम इकरा फेरी था। इकरा फेरी की खास बात ये थी कि वो जानवरों और परिंदों से बात कर सकती थी। सब जानवर उसके दोस्त थे। इकरा को सबसे ज्यादा चांद पसंद था। वो अक्सर आसमान में चांद को देखकर खुश होती थी। इकरा को सब चीजों से ज्यादा सवाल पूछना अच्छा लगता था। वो आसमान देखकर कहती, चांद पर क्या होता होगा? क्या वहां भी खेल होते हैं? क्या वहां दोस्त रहते हैं? हर रात चांद इकरा को देखकर हल्का सा चमक जाता, जैसे कह रहा हो, एक दिन जरूर आओगी। एक रात चांद की रोशनी से एक सुनहरी दरवाजा बना और एक सफेद खरगोश कूदता हुआ आया। मैं खरगोश हूँ, वो खुशी से बोला। क्या तुम चांद देखना चाहती हो? इकरा की आंखें चमक उठी। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन ये सब ख्वाब था। इकरा फेरी जब उठी तो वो फेरी लैंड में ही थी। सब फेरीज खुश रहती थीं, मगर एक अहम कानून था। फेरी क्वीन ने ऐलान कर रखा था, कोई भी फेरी अपने फेरी लैंड के अलावा किसी और दुनिया में नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर की दुनिया जादू से भरी तो थी, मगर खतरनाक भी हो सकती थी। सब फेरीज ये कानून मानती थीं, मगर इकरा के दिल में ये सवाल बनकर रह गया, अगर सब कुछ जानने से पहले ही मना हो तो सीखेंगे किससे? एक रात जब चांद बहुत रोशन था, इकरा को लगा जैसे चांद आहिस्ता से सरगोशी कर रहा हो। मुझे देखना काफी नहीं, मुझे समझने की कोशिश करो। इकरा का दिल जोर से धड़का। वो डर गई मगर खुश भी हुई। एक दिन इकरा फेरी क्वीन के महल गई। महल चांदी की रोशनी से बना था। इकरा ने अदब से कहा, मलिका आलिया, मेरा दिल चाहता है मैं चांद पर जाकर देखूं कि वहां क्या है। फेरी क्वीन ने नरमी से मगर मजबूत लहजे में कहा, इकरा, ये कानून नहीं टूट सकता। फेरियां अपने लैंड से बाहर नहीं जाती। इकरा ने सर झुका लिया, मगर दिल में सवाल और बढ़ गया। इसी रात उसने खुद से कहा, मैं चांद सिर्फ देख कर आऊंगी, और वो बगैर इजाजत खामोशी से उड़ गई। फेरी सामने गई तो दो जादुई दरवाजे थे। एक सीधा चांद तक जाता था और दूसरे दरवाजे में जख्मी परिंदे थे। इकरा ने जख्मी परिंदों वाला दरवाजा चुना और उनकी मरहम पट्टी की। एक परिंदे ने उसे जादुई चाबी दी। सोने और हीरों का बाग, लालच का जाल था। इकरा ने परवाना की और आगे बढ़ गई। एक आईना आया जिसने पूछा, तुम क्यों जा रही हो? इकरा ने कहा, मैं सीखने जा रही हूँ और किसी को नुकसान नहीं दूंगी। आईना मुस्कुरा दिया और रास्ता बन गया। दरख्त ने कहा, मुझे जादुई पानी दो। पानी आम तरीके से नहीं भर रहा था। इकरा ने जादुई चाबी पानी में डाली। पानी खुद एक खूबसूरत मटके में भर गया। जैसे ही इकरा ने दरख्त को पानी दिया, वो गायब हो गया और रास्ता बन गया। और एक सफेद खरगोश कूदता हुआ आया। मैं खरगोश हूँ, वो खुशी से बोला। क्या तुम चांद देखना चाहती हो? इकरा की आंखें चमक उठीं। हाँ, बहुत ज्यादा। खरगोश ने छड़ी घुमाई और दोनों चांद की जमीन पर पहुंच गए। चांद की जमीन बहुत अजीब और मजेदार थी। वहां चमकते फूल थे जो बोलते थे, हेलो इकरा। म्यूजिक। इकरा हंस पड़ी। ये तो गाते हैं। कुछ पत्थर नीले, कुछ गुलाबी और कुछ हंसते हुए पीले थे। जब इकरा उन्हें छूती, वो रंग बदल लेते। एक झील थी जिसमें पानी नहीं बल्कि नन्हे सितारे तैर रहे थे। इकरा ने हाथ डाला तो सितारा मुस्कुरा दिया। खरगोश ने नरमी से कहा, इकरा, चांद बच्चों को खुश करता है। इकरा ने कहा, मैं हर रात तुम्हें देखूंगी। चांद ने हल्की सी रोशनी भेजी जैसे मुस्कुरा रहा हो। चांद की जमीन चमकती थी। वहां चांद की रेत थी जो हाथ में लेने से ठंडी रोशनी देती थी। खरगोश आया और बोला, ये रेत आम नहीं, ये सिर्फ जरूरत पर काम आती है। इकरा ने थोड़ी सी रेत अपने थैले में रख ली। जब इकरा वापस आई तो फेरीलैंड अंधेरे में था। दरख्तों की रोशनी बुझ रही थी, फूल मुरझा रहे थे। फेरी क्वीन बोली, फेरीलैंड की रोशनी खत्म हो रही है। हमें चांद की रेत चाहिए, मगर वो यहाँ नहीं है। इकरा आगे बढ़ी और आहिस्ता से कहा, मैं लाई हूँ। जैसे ही चांद की रेत फेरीलैंड की जमीन पर पड़ी, रोशनी वापस आ गई। दरख्त जगमगा उठे और फूल फिर से मुस्कुराने लगे। मगर सबके दिल एक जैसे नहीं थे।
सब फेरीज खुश थीं, मगर सब चांद की रेत का राज नहीं जानती थीं। फेरीलैंड में एक और फेरी थी जिसका नाम लिरा फेरी था। वो इकरा को देखकर सोचने लगी, अगर थोड़ी सी रेत इतनी रोशनी ला सकती है तो ज्यादा रेत मुझे सबसे ताकतवर बना देगी। लिरा ने छिपकर चांद की रेत को उठाया। जैसे ही लिरा ने रेत को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया तो रेत की रोशनी बदल गई। ये सुनहरी नहीं रही, बल्कि धीमी और सर्द हो गई। दरख्तों की रोशनी कमजोर हो गई और जुगनू जमीन पर बैठ गए। इकरा फौरन समझ गई, किसी ने रेत गलत नियत से इस्तेमाल की है। इकरा लिरा के पास गई और नरमी से बोली, चांद की रेत ताकत नहीं, जिम्मेदारी मांगती है। लिरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं बस सबसे खास बनना चाहती थी। इकरा ने रेत को जमीन पर रखा। रेत ने कहा, मैं सिर्फ जरूरत के वक्त ही काम आती हूँ, ताकत या लालच के लिए नहीं। फेरी क्वीन ने फैसला सुनाया, चांद की रेत अब सबकी नहीं, सिर्फ जरूरत के वक्त इकरा के जरिए इस्तेमाल होगी। लिरा ने माफी मांगी और इकरा ने उसे माफ कर दिया।